औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो रेशनल और इरेशनल नंबर्स हैं और उसमें हमने स्टडी करना है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस को। हमने जो डेफिनेशंस पढ़ी है वो पी बाई क्यू फॉर्म में रेशनल नंबर्स को लिख सकते हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो आज हम जो इनकी फर्दर डेफिनेशंस है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, इनको भी डिस्कस करेंगे और प्रॉपर्ली आप स्टार्ट से एंड तक लेक्चर्स देखें तो आपको रेशनल इरेशनल नंबर कंप्लीट कंसेप्ट मिल जाएगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। अच्छा, सबसे पहले हम रेशनल नंबर्स को देखते हैं। रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P बाई Q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और ऐसे इनको आप शो करते हैं Q के साथ, रेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। और ऐसे नंबर्स जो P बाई Q फॉर्म में लिखे जाए वो रेशनल नंबर्स हैं और ऐसे नंबर्स के बार ये होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो P बाई Q फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ठीक है जी। अब देखें, हमारे पास लेट्स सपोज एक नंबर है 25 बाई 100, तो ये P बाई Q फॉर्म में लिखा हुआ है, ये एक रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो ये तो एक 10th क्लास तक की डेफिनेशन है कि ये P बाई Q फॉर्म में लिख सकते हैं तो रेशनल, नहीं लिख सकते तो इरेशनल। लेकिन इसके बाद जो असल डेफिनेशन हम उनकी तरफ चलेंगे और उन डेफिनेशंस की मदद से इनको हम फिल करेंगे कि ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आप P बाई Q फॉर्म में लिखे तो रेशनल, ना लिखे तो इरेशनल। तो हम इसको जरा डिस्कस करते हैं प्रॉपरली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग नंबर्स, टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है जी। ये नंबर 1 पॉइंट है हमारे पास। पहले इन डेफिनेशंस को हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद आपको रेशनल और इरेशनल नंबर्स प्रॉपर क्लियर हो जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो पॉइंट के बाद एंड हो जाए। फॉर एग्जांपल 0.25, ये किसके इक्वल होता है? 25 बाई 100। तो 25 बाई 100 जो है इसको आप 0.25 लिख सकते हैं पॉइंट्स के अंदर। टर्मिनेटिंग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो पॉइंट के बाद एंड हो जाएंगे किसी जगह पे जाके, यानी पॉइंट के बाद फाइनाइट डिजिट्स हो, ऐसे नंबर को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक हो गया जी। तो अच्छा, फॉर एग्जांपल कोई एक और नंबर हम लिख लेते हैं 1.2479, तो ये भी पॉइंट के बाद एंड हो रहा है, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग कौन से होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अच्छा, टर्मिनेटिंग नंबर्स ऐसे जो पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे नंबर्स जो पॉइंट के बाद एंड नहीं होते हैं, जैसे 1.2579 अप टू सो ऑन, 1.333 अप टू सो ऑन। एक और नंबर को लिख लेते हैं 2.14578, 14578 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया जी। आपको समझ लगी कि पॉइंट्स के बाद जो नंबर एंड नहीं हो रहे होते, जो अप टू सो ऑन होते हैं, वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, और जो पॉइंट के बाद एंड हो जाते हैं वो होते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। अब जब आपके पास नंबर्स आ जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, फिर इसमें रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कंसेप्ट आता है। कौन सा कंसेप्ट आता है जी? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग नंबर्स। अच्छा, अब हम यहां से इन्हीं डेफिनेशन से समझेंगे कि रिकरिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग के लिए नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग होना जरूरी है। नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, यानी जब नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तब आपके पास रिकरिंग और नॉन रिकरिंग का कंसेप्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, पॉइंट के बाद जो नंबर एंड नहीं हो रहा वो तो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब पॉइंट के बाद देखें, जिस नंबर में कोई तरतीब आ रही हो, कोई खास वो डिजिट्स रिपीट हो रहे हो, जैसे ये रिपीट हो रहे हैं 14578,
1 4 5 7 8 इसी तरह ये रिपीट हो रहे हैं। तो जो पॉइंट के बाद एक सीक्वेंस से नंबर चल रहे हो, एक खास तरतीब से वो रिपीट हो रहे हो, ऐसे नंबर्स होते हैं रिकरिंग नंबर्स। ठीक हो गया। और जैसा कि ये है 1.33333, तो ये नंबर अपने तरतीब से चल रहा है, इसलिए ये हो गया रिकरिंग नंबर। अच्छा, अब देखिए सेंटर वाला जो है 1.2 4 5 7 9, ये किसी कोई तरतीब नजर नहीं आ रही इनमें, ये किसी तरह भी रिपीट नहीं हो रहे, तो ये हो जाएगा नॉन रिकरिंग। ठीक हो गया जी। जो पॉइंट्स के बाद तरतीब हो वो नॉन रिकरिंग, पॉइंट्स के बाद तरतीब हो वो रिकरिंग, पॉइंट्स के बाद तरतीब ना हो तो वो नॉन रिकरिंग नंबर्स होते हैं। तो आइए हम अब इन्हीं की मदद से रेशनल और इरेशनल नंबर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं यहां पर रेशनल नंबर में सिर्फ क्यों लिख रहा हूं, क्यों से रेशनल नंबर्स को शो करते हैं। तो देखें ऐसे, अब मैं इनकी रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं, उसके बाद फिर मैं इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन लिख रहा हूं। ठीक हो गया। तो रेशनल और इरेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जो टर्मिनेटिंग हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग दोनों टर्म्स इन्वॉल्व हो सकती हैं उसमें, एंड रिकरिंग। ठीक हो गया। अब हमारे पास एक नंबर है 0.25। ठीक हो गया। अब पॉइंट के बाद एंड हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग होता तो फिर हम देते हैं रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। तो टर्मिनेटिंग नंबर है। ठीक हो गया। ये आपका रेशनल नंबर हो गया। अब आपके पास जैसे ये है 0.3333 अप टू सो ऑन, ये ऐसे होता है, ये 1/3 के इक्वल होता है। तो देखिए पॉइंट के बाद एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग आपका रेशनल नंबर्स में आ सकता है। उसके बाद ये खास तरतीब के साथ भी है, इसका मतलब ये रिकरिंग है, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब आपके पास इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। ठीक हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नंबर्स। अच्छा, अब नॉन रिकरिंग नंबर्स कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग नंबर्स वो होते हैं जो पॉइंट के बाद उनमें कोई तरतीब नहीं होती। तो अब देखें 1.2 4 5 7 9 2 1 अप टू सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग में पॉइंट के बाद एंड नहीं हो रहा, पॉइंट के बाद कोई तरतीब भी नहीं है, तो ये नॉन रिकरिंग नंबर हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, तो ये एक बिलोंग कर गया इरेशनल नंबर्स को। ठीक हो गया जी। तो मेरे ख्याल में मैं एक दफा रेशनल और इरेशनल की डेफिनेशन रिपीट कर देता हूं। अच्छा, अब आप देख लेंगे टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, चाहे वो नंबर टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग हो, लेकिन रिकरिंग हो तो वो नंबर रेशनल नंबर होता है। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग हो वो नंबर इरेशनल होता है। अब आप देखें, आपने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि P/Q फॉर्म में अगर आप लिख सकते हैं रेशनल नंबर्स को तो वो रेशनल नंबर है। ठीक है। अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एक पाई है, पाई की जो वैल्यू है आप कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो वो होती है 3.141592654 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अच्छा, अब पाई इक्वल होता है 22/7 के। ठीक है। अब 22/7 आप कैलकुलेटर में 22 को 7 से डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 142857 अप टू सो ऑन। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें पाई का जो आंसर है पॉइंट के बाद चल रहा है, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग तो आ गया। अब देखते हैं कि ये रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग है। नॉन रिकरिंग हो गया तो ये इरेशनल हो जाएगा, अगर रिकरिंग हो गया तो ये रेशनल में चला जाएगा। ठीक है। अब देखिए पॉइंट के बाद इसमें कोई तरतीब नजर नहीं आ रही, इसका मतलब ये नंबर हो गया नॉन रिकरिंग, तो ये बिलोंग कर गया
बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर्स। ठीक हो गया। अब हम इस नंबर को देखते हैं, हालांकि ये पाई इसके इक्वल है 22/7, तो अगर पाई इरेशनल है तो ये भी तो इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन देखें 3.142857 ये आप इस तरह, ये हो गया, फिर 142857, ये एक तरतीब के साथ पॉइंट के बाद चल रहा है, इसका मतलब ये नंबर हो गया रिकरिंग नंबर। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, आपको सुना नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग भी होगा, इसका मतलब ये एक रेशनल नंबर को बिलोंग कर गया। ठीक हो गया। तो ये आपको इसका डिफरेंस पता होना चाहिए। अक्सर पीपीएससी या एफपीएससी सीएसएस के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि पाई जो है ये रेशनल है या इरेशनल है। तो कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं ये इक्वल टू 22/7 होता है, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, पाई के इक्वल है, तो इसका मतलब ये रेशनल है, लेकिन ये रेशनल नहीं होता है डायरेक्ट, तो उसके पीछे ये लॉजिक होती है। ठीक हो गया। तो इस तरह पी बाई क्यू फॉर्म में लिख लेना, पी बाई क्यू फॉर्म में ना लिख लेना, ये प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। आप टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग को प्रॉपर आपको अंडरस्टैंड करवाया, इसको अंडरस्टैंडिंग के बाद आप इनके ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये इरेशनल की है, ये रेशनल की डेफिनेशन है, तो इसकी मदद से आप पूरा कंसेप्ट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आज हमारा टॉपिक रेशनल और इरेशनल नंबर्स का। तो अगर आपको कुछ चीज समझ नहीं आई, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी दे दूंगा, तो आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैं अपना नंबर भी दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।